जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह 5 पौधे घर में नहीं होने चाहिए, धन खर्च हो जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती, उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण का अनादर ना करें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं अवश्य, साथ ही साथ यह वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को आर्थिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे पुराने और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों को घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगल होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने वाले धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में घर में के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी के ही उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से, फूलों और पौधों से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा उतना ही अधिक सुख शांति रहेगी, किंतु ध्यान रहे कि मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छाया भेद निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरी बात, भवन के आग्नेय कोण में और नैतिक कोण को भी प्रकार के वृक्षों का लगाना शुभ नहीं माना जाता। ये वृक्ष जल्दी सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, घर के उत्तर दिशा में पास और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। चौथी बात, यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करके उनका पालन पोषण करना चाहिए, इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। पांचवी बात, भवन के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है, किंतु अगर लता ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ है तो अधिक शुभ फल मिलते हैं। छठी बात, केले का पेड़ भवन के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना गया है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना है तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है।
आइए अब जानते हैं कौन से पेड़ पौधे घर में लगाना शुभ होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। दोस्तों, आपको घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को प्रभावित करते ही हैं, साथ साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाने से हमेशा बचें, क्योंकि इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर की छत पर ही रखें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कांटेदार पौधों को घर में लगाने से परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें घर का वातावरण भी खराब होने लगता है। दोस्तों, दूसरी तरफ के पौधे, दूध वाले पौधे, जी हाँ, अपने घर में कभी भी आपको ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, क्योंकि इनमें जो दूध निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। अगर गलती से कोई बच्चा या बड़ा पौधों के दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर के अंदर विष पैदा कर सकता है। इसलिए दुर्भाव से बचने के लिए ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आते हैं मुरझाए हुए पौधे। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घर के गमलों में लगे हुए पौधे सूख या मुरझा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इन पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप घर में मुरझाए हुए पौधे को देखोगे तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे न रखें, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। खासकर सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। चौथा पौधा है बोनसाई का पौधा। दोस्तों, शायद आप बोनसाई पौधों का मतलब नहीं जानते होंगे। हम आपको बता दे रहे हैं कि वह पौधे होते हैं जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होता है। इनकी बढ़वार को किसी भी वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस तरह के पौधे हमारे चारों तरफ की सकारात्मक को भी रोक देते हैं। इसलिए बोनसाई पौधों को न ही घर में तैयार करना चाहिए और न ही लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधे घर में रहने वाले हर सदस्य का आर्थिक विकास रोक देते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बबूल के बारे में। आपको पता ही होगा, यह छोटा बड़ा कांटेदार वृक्ष होता है, इसलिए इसका पौधा घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कोई बोनसाई करके इन पौधों में लगाने की सोच रहा है तो ऐसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। ऐसे पौधे सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके कांटे बड़े हानिकारक होते हैं। दोस्तों, जब बात कर लेते हैं केस्टल प्लांट के बारे में, तो केस्टल प्लांट देखने में भले ही बेहद अच्छा लगता है, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना गया है। इस पौधे के बीज 2 दिनों में के अंदर इंसान की जान ले सकते हैं। इसे घर में लगाने की भूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो छोटे बच्चे इसके बीज गलती से भी निकल गए तो इस पौधे को घर में ही नहीं बल्कि घर के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। अगर आसपास के पौधा हो तो तुरंत उसे उखाड़ कर फेंक दें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेर के पौधे के बारे में। कहा जाता है कि फलों में गिने जाने वाले बेर को खाने के लिए लोग अपने घर भी लगा लेते हैं, लेकिन गलत है, कहते हैं। यह धार्मिक दृष्टि भी अगर देखा जाए तो बेर के पौधे के घर में होने से आर्थिक समस्या बढ़ने साथ साथ धन की हानि होने लगती है। इस कारण से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।